हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जियो रिमोट सेंसिंग में। आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि यूएसजीएस अर्थ एक्सप्लोरर की वेबसाइट से हम कैसे एसआरटीएम डेम डेटा को बिल्कुल फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन करना होगा या आपके पास जो भी ब्राउज़र अवेलेबल है आप उसको ओपन कर सकते हैं और यहाँ पर आप सर्च करेंगे यूएसजीएस अर्थ एक्सप्लोरर। इसमें आपको जो सबसे पहले लिंक दिखेगा earthexplorer.usgs.government, आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो आपके पास इस टाइप का एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको पहली बार यूज़ कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपने आप को यूएसजीएस में रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पर आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो क्रिएट न्यू अकाउंट है। क्रिएट न्यू अकाउंट पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके पास एक ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपने अपना यूज़र नेम, यहाँ पर आपने पासवर्ड क्रिएट करना है और उसके बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे, कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद जब आप इनकी वेबसाइट पर रजिस्टर हो जाएंगे तो आपके पास इस टाइप का एक इंटरफेस ओपन होगा जिसमें आपका यहाँ पर यूज़र नेम दिखने लग जाएगा। यूएसजीएस की वेबसाइट से हम दो तरीके से क्या कर सकते हैं, डेम डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए या तो आप जियो कोडर से जाएंगे या आपके पास अगर KML फाइल या शेप फाइल आपकी अवेलेबल है तो आप उसको यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे, अपलोड करेंगे। और यहाँ पर अगर KML है तो KML फॉर्मेट रखोगे और अगर शेप फाइल है तो शेप फाइल। जियो कोडर से स्टार्ट करते हैं। सपोज करो आपको अपना लोकेशन का केवल नाम मालूम है, कोऑर्डिनेट्स आपको पता नहीं है, तो आप सिंपली यहाँ पर अपना लोकेशन नेम लिख देंगे। ठीक है, स्टडी एरिया का नाम आप सर्च करोगे तो आपको यहाँ पर क्या होगा, वो दिख जाएगा। तो आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है और आपको मैप में अपनी लोकेशन दिख जाएगी। आपको यहाँ पर जूम इन कर देना है। करते ही आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पॉलीगन क्रिएट कर सकते हैं। सपोज करो आपने कोई कोऑर्डिनेट रॉन्ग कर दिया है तो आप सिंपली यहाँ से क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो ये हमने इसको लोकेशन दे दी है कि हमें इस पर्टिकुलर एरिया की डेम चाहिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर डेटा सेट्स है, इस डेटा सेट्स पे क्लिक कर देंगे। डेटा सेट पे क्लिक करते ही आपके पास यहाँ पर बहुत सारे इंटरफेस ओपन होंगे, लेकिन हमें डिजिटल एलिवेशन मॉडल चाहिए तो हम क्या करेंगे, डिजिटल एलिवेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर SRTM आपको दिख रहा होगा, आप SRTM पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पर आपको चार इंटरफेस दिख रहे हैं। सबसे पहले है SRTM1 आर्क सेकेंड ग्लोबल, SRTM नॉन वॉइड फील्ड, SRTM वॉइड फील्ड और SRTM वाटर बॉडी डेटा। पर यूज़ करेंगे SRTM1 आर्क सेकेंड ग्लोबल। अब SRTM नॉन वॉइड फील्ड और SRTM वॉइड फील्ड, इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि जो वॉइड फील्ड SRTM है, इसमें जो मिसिंग एलिवेशन होते हैं उसे फिल कर दिया जाता है इंटरपोलेशन और अदर जो रिमोट सेंसिंग या अदर जो भी करेक्शन मेथड होते हैं उनके थ्रू। जो नॉन वॉइड फील्ड होते हैं इनमें गैप्स हो सकते हैं, नॉइस हो सकता है और इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इसको अवॉइड करना चाहिए। SRTM1 आर्क ग्लोबल को चेक करने के बाद हम सीधे रिजल्ट को करेंगे। ये थोड़ा सा टाइम लेगा और इससे हमें क्या होगा, ये हमें शो करेगा कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया के लिए कितने हमारे पास टाइल्स हैं। तो ये शो कर रहा है कि हमारे पास 2 टाइल्स हैं इस पर्टिकुलर एरिया के लिए। अब हम देखेंगे कि इन टाइल्स की लोकेशन क्या है और ये हमारे स्टडी एरिया को कितना कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम फुटप्रिंट ऑन करेंगे और देखेंगे तो ये वाली जो टाइल है हमारे स्टडी एरिया को बहुत कम ही क्या कर रही है, कवर कर रही है। जो दूसरी टाइल है ये हमारे स्टडी एरिया को ऑलमोस्ट पूरा कवर कर रही है। तो हम क्या करेंगे, इस टाइल को डाउनलोड कर लेंगे। इसको डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर जो डाउनलोड का ऑप्शन है इसको हम क्लिक कर देंगे।
ये 1-2 सेकंड लेगा और यहाँ से हम डाउनलोड करेंगे जियोटिफ 1 आवर सेकेंड। इसको मैं डेस्कटॉप में सेव कर देता हूँ। रास्टर डेटा डाउनलोड होने के बाद आप लोग अपना ArcGIS ओपन कीजिए और अब हम क्या करेंगे, जो हमने वो टिफ फाइल डाउनलोड की थी उसको हम क्या करेंगे, ArcGIS में ऐड करेंगे। डेटा ऐड करने के लिए आप सिंपली यहाँ पर ऐड डेटा में जाओगे और जिस भी फोल्डर में आपने अपनी टिफ फाइल सेव कर रखी है आप वहाँ से इसको ऐड कर लेंगे। ये जो टिप हमने यहाँ पर ऐड की है ये क्या होती है, रास्टर फॉर्मेट में होती है और ये क्या होती है, जियो रेफरेंस्ड होती है। इसलिए ये मैप में क्या होती है, एग्जैक्ट लोकेशन में जाती है। आप देख सकते हो कि इसमें क्या है, जहाँ भी हम कर्सर को ले जा रहे हैं वहाँ पर हमें नीचे क्या हो रही है, लोकेशन दिख रही है, डेसिमल दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसकी कलर रैंप भी चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारी फाइनल 10 इमेज है। अपनी आने वाली ट्यूटोरियल की सीरीज़ में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम 2 डैम्स को मोज़ाइक कर सकते हैं, कैसे हम डैम से स्लोप, एलिवेशन एंड कंटूर मैप, आस्पेक्ट मैप, हिल शेड मैप एंड वाटर शेड मैप क्रिएट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।